हेलो सलाम दोस्तों, तो क्या हाल है। ये वीडियो ऑप्शन फ्यूचर ट्रेडिंग का पार्ट 2 है। ठीक है, चैप्टर 1 पार्ट 2 है। और इस वीडियो में हम हमारी पूरी जो थ्रू आउट द वीडियो डिस्कशन रहेगी वो फॉरवर्ड्स पर रहेगी। फॉरवर्ड्स और फ्यूचर्स के बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो फॉरवर्ड्स क्या होते हैं। ठीक है, तो उसकी एक सिंपल डेफिनेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। इट्स एन एग्रीमेंट टू बाय और सेल दिस एसेट ऑन अ सर्टन फ्यूचर डेट एट आई सर्टन प्राइस। ठीक है, ये बेसिकली एक एग्रीमेंट होता है कि आप जो है एक एसेट को परचेज करोगे एट अ सर्टन फ्यूचर डेट, कोई फ्यूचर डेट पर और किसी लॉक्ड प्राइस पर। ठीक है, यानी कि उस फ्यूचर में अगर उस एसेट की प्राइस कितनी भी होगी आप उसी प्राइस में परचेज करोगे जिस प्राइस में आप का कॉन्ट्रैक्ट साइन होगा या आपका एग्रीमेंट हुआ होगा। ठीक है, तो अब ये काम कैसे करते हैं पहले हम ये देखते हैं। और इससे पहले हम ये जान लेते हैं कि ये जो डेरिवेटिव हैं फॉरवर्ड्स या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट्स डेरिवेटिव, ठीक है, ये काफ़ी सिंपल फॉर्म है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शंस फिर इससे ज़्यादा थोड़े उनको समझना थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, वो थोड़ा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है। ठीक है, इनसे ये काफ़ी सिंपल है। अब देखो यहाँ पर दो तरह के लोग होते हैं, एक होता है बायर और दूसरा होता है सेलर। ठीक है, अब ये सेलर जो है वो समझे कि ये आटा सेल कर रहा है। ठीक है, ये आटा सेल कर रहा है हमारे इस बायर को। ठीक है, अब इस बायर को आटे की नीड अभी नहीं है। ये बायर चाह रहा है कि वो आटा खरीदेगा 3 महीनों के बाद। ठीक है, 3 महीनों के बाद उसको ये आटा चाहिए। ठीक है, तो अब इस बंदे को ये भी पता है बायर को कि ये आटा जो है इसकी प्राइस मतलब इसकी प्राइस जो है काफ़ी फ्लक्चुएट होती रहती है। ठीक है, उसकी प्राइस काफ़ी मतलब डिसस्टेबल है। ठीक है, कभी 30 रुपये हो गई, कभी 50 रुपये हो गई। ठीक है, तो अब बायर को लगता है कि इसकी प्राइस ऐसा नहीं कि बढ़ जाए। ठीक है, तो उस सूरत में क्या होगा कि मुझे आटा महंगा मिलेगा आज से। अगर मैं आज ख़रीदता हूँ आटा तो आज मुझे वो सस्ता पड़ेगा, या हो सकता है कि आटा जो है आज के 3 महीने के बाद और ज़्यादा सस्ता हो जाए। ठीक है, लेकिन बायर जो है उसको ऐसा लगता है, उसकी गट फीलिंग है कि आटे के दाम बढ़ जाएंगे। ठीक है, तो बायर ने सेलर को कहा कि भाई हम दोनों के दरमियान जो है एग्रीमेंट कर लेते हैं कि भाई फ्यूचर डेट पर मैं आपसे ये आटा ख़रीदूँगा। ठीक है, और आप मुझे ये आटा भेजोगे तो और मैं आपको उसके बदले जो हमारी जो प्राइस तय हुई है कॉन्ट्रैक्ट में वो मैं आपको पे करूँगा। ठीक है, अब यहाँ पे सेलर को लगता है कि भाई आटा जो है उसकी प्राइस कम हो जाएगी। तो अगर सेलर को ये लगता होगा कि आटे की प्राइस कम हो जाएगी तो ही वो जाहिर सी बात है वो एग्रीमेंट पे एग्री करेगा। ठीक है, अदरवाइज व्हाई वुड ही एग्री अपॉन दैट कॉन्ट्रैक्ट विच वुड बी कम्प्लीटली डिसएडवांटेज फॉर हिम। ठीक है, सो बायर जो है वो बायर ने इनसे सेलर से कॉन्ट्रैक्ट लिया। ठीक है, उस कॉन्ट्रैक्ट को हम कहेंगे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट दोनों ने साइन किया। ठीक है, और अब लेट सपोज कि 3 महीनों के बाद जो आटा था उसकी प्राइस चले गई कुछ पहले। जब इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था तो इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट पे कहा था कि भाई आटे की प्राइस हम रखेंगे 30 रुपये। ठीक है, अब ये चले गई 3 महीनों के बाद हो गई 100 रुपये की। ठीक है, तो अब इस सूरत में क्या होगा कि जो बायर है हमारा वो इस फॉरवर्ड का इस्तेमाल करेगा और फिर वही जो 100 रुपये की जो आटा था, समझे एक पैकेट आटा। ठीक है, मुझे पता नहीं होता 1 किलोग्राम उसमें आ रहा होता है या किस में आ रहा होता है। ठीक है, आई डोंट रियली नो अबाउट इट, बट लेट जस्ट सेट प्राइस इमेजिनरी प्राइस। ठीक है, इमेजिनरी प्राइसेस सेट कर लेते हैं इनकी। ठीक है, तो समझे कि 100 रुपये का आटा अब वायर जो है वो 30 रुपये में ख़रीदेगा। ठीक है, इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करते हुए। ठीक है, क्योंकि 30 रुपये जो है इस पर तय की गई प्राइस है। ठीक है, अब जो प्राइस लॉक्ड इन प्राइस होती है मतलब जो तय की गई प्राइस होती है जिस पे जो है वो दोनों फ्यूचर डेट पे एग्री करते हैं उसको हम कहते हैं स्ट्राइक प्राइस। और जो करंटली प्राइस मार्केट में चल रही होती है उसको हम कहते हैं स्पॉट प्राइस। ठीक है, सो स्ट्राइक प्राइस और स्पॉट प्राइस ये हम अपने जहन में बिठा लो। ठीक है, सो अब क्या हुआ कि ठीक है, तो अब क्या हुआ कि बायर को कितना प्रॉफिट हुआ, बायर को पूरे 70 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, क्योंकि अब वो जाहिर सी बात है 30 रुपये का आटा खरीद के उसको 100 रुपये में बेच सकता है। ठीक है, और 100 - 30 दैट इज़ 70।
ठीक है। तो ये एक तो ये पहला सिनेरियो है, ठीक है। अब दूसरा क्या हो सकता है कि जो सेलर है वो मतलब उसका अंदाज़ा सही हो जाता है, ठीक है, और ये प्राइस जो है 30 से गिर कर 10 रुपये हो जाती है, ठीक है। तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि बायर जब फॉरवर्ड का इस्तेमाल करेगा, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट का मतलब कॉन्ट्रैक्ट की जब मैच्योरिटी आएगी, फ्यूचर डेट मतलब जब उसकी जो है 3 पीरियड का टाइम पीरियड 3 मंथ का टाइम पीरियड जो है वो ख़त्म हो जाएगा और उसकी जो है मैच्योरिटी आ जाएगी, तो बायर को हर सूरत में इनसे आटा ख़रीदना पड़ेगा 10 रुपये पैकेट, ठीक है, पर पैकेट, ठीक है। और जबकि जो आटा था उसकी जो वो आटा खरीदा देगा 30 रुपये में, ठीक है, बायर कितने स्ट्राइक प्राइस में ख़रीदेगा। याद रखें हमेशा जब भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो हम स्ट्राइक प्राइस पे ख़रीदते हैं चीज़ें, ठीक है, ख़रीदते हैं या बेचते हैं, ठीक है। तो 10 रुपये का आटा मार्केट में चल रहा है, स्पोर्ट प्राइस 10 रुपीज़ से, स्ट्राइक प्राइस 30 रुपये। अब बायर ने फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट की जो है मैच्योरिटी आ गई और बायर ने जो है 30 रुपये पे किए कितने रुपए का माल खरीदने के लिए, 10 रुपये का माल खरीदने के लिए, ठीक है। तो बायर को कितना लॉस हुआ, बायर को जो है वो 20 रुपये का लॉस हुआ, ठीक है। जबकि सेलर को कितना प्रॉफिट हुआ, सेलर को 20 रुपये का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। अब देखो ये, अब इससे आपको क्या लग रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पर, क्या यहाँ पर वेल्थ क्रिएट हो रही है? द आंसर इज नो। क्या यहाँ पर कोई किसी तरीके का लाइक कोई प्रोडक्ट क्रिएट हो रहा है या क्या सेलिंग हो रही है? द आंसर इज नो। इट इज़ लाइक अ ज़ीरो सम गेम, ठीक है। अगर आपको नहीं पता ज़ीरो सम गेम क्या होती है, इट इज़ सिंपल कि इफ़ यू लूज आई विन, इफ़ आई विन यू लूज, ठीक है। इसमें क्या होगा, वो भी इक्वल अमाउंट से। इफ़ यू लूज 10 रुपीज़ दैट्स मीन आई विन 10 रुपीज़, इफ़ आई विन 10 आई लूज 10 रुपीज़ देन दैट्स मीन यू विन 10 रुपीज़, ठीक है। तो ये ज़ीरो सम गेम जो है यहाँ पर फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स में चल रही होती है, ठीक है। या तो तू जीतेगा या तो मैं जीतूंगा, ठीक है। यहाँ पर विन विन सिचुएशन आप क्रिएट नहीं कर सकते हो, ठीक है। सो दिस इज़ दी ओवर द काउंटर फॉरवर्ड्स, ठीक है। अब इसको ओवर द काउंटर क्यों कहा जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर बीच में कोई सेंट्रल पार्टी या बीच में कोई मीडिएटर नहीं है, ठीक है, मीडिएटर या इंटरमीडिएरी नहीं है, ठीक है। सो जिसकी वजह से ये ओवर द काउंटर मार्केट है, ठीक है। अब फ्यूचर्स और फॉरवर्ड्स में यही फ़र्क होता है कि अगर फ्यूचर्स या फॉरवर्ड कोई भी ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जो कि फ्यूचर फॉरवर्ड्स की मतलब बिल्कुल ही मतलब फ्यूचर फॉरवर्ड्स की जो प्रोविजंस रखता हो, ठीक है, और उसी तरीके से इस्तेमाल किया जाता हो और वो जो है वो OTC मार्केट में ट्रेड हो तो हम उसको फॉरवर्ड्स कहेंगे, ठीक है। लेकिन अगर ऐसा ही कॉन्ट्रैक्ट वो जो है एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में ट्रेड हो रहा है और वहाँ पे लोग उसको इस्तेमाल कर रहे हैं, तो अब उनको हम फॉरवर्ड नहीं कहेंगे, उनको हम फ्यूचर कहेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर्स और फॉरवर्ड सेम होते हैं, बिल्कुल सेम होते हैं, ठीक है। लेकिन इनमें फ़र्क सिर्फ इतना ही होता है कि फॉरवर्ड जो है वो OTC मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं और फ्यूचर्स जो है वो एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट में ट्रेड हो रहे होते हैं, ठीक है। अब दूसरा, द बाइंग पार्टी अज्यूम्स द लॉन्ग पोजीशन व्हाइल द सेलिंग पार्टी अज्यूम्स द शॉर्ट पोजीशंस एंड मेक प्रॉफिट अकॉर्डिंगली, ठीक है। अब जो ये बाइंग पार्टी है, ठीक है, ये वाली बाइंग पार्टी जो है वो यहाँ पे ये अज्यूम करिए कि मैं लॉन्ग जा रहा हूँ, ठीक है। लॉन्ग जा रहा हूँ मीन्स द बाइंग पार्टी इज़ बुलिश, ठीक है, इज़ बुलिश ओवर हियर, ठीक है। बुलिश ओवर हियर मतलब कि बाइंग पार्टी को लगता है कि प्राइसेस विल गो अप, ठीक है। और जो सेलिंग पार्टी होती है यहाँ पर वो जो है यहाँ पे बेरिश हुई होती है। बेरिश मीन्स दे थिंक or they want the prices to go down, ठीक है। if the prices will go down they will make profit, ठीक है। if the prices will go up the buyers will make profit, if the prices go down the seller will make profit, ठीक है। so seller यहाँ पर seller जो है यहाँ पर उसने शॉर्ट पोजीशन ली हुई होती है, ठीक है। शॉर्ट पोजीशन लेना यानी कि मार्केट को मतलब मार्केट के लिए मार्केट को नीचे दुआएं मांगना है कि मार्केट नीचे जाए, ठीक है। That is the short position, ठीक है। यानी कि bet अगेंस्ट करना, ठीक है। अगेन bet against the market, against the favor of the market and bet in the favor of the market. These are the long and short position. Long position means that you are betting in the favor of the market, while short positions mean that you are betting against
द मार्केट, ठीक है। तो लॉन्ग और शॉर्ट पोजीशन आपको होप क्लियर में समझ में आ गई हो, ठीक है। दूसरा आते हैं फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स ऑन फॉरेन एक्सचेंज आर वेरी पॉपुलर, ठीक है। काफ़ी पॉपुलर होते हैं फॉरेन एक्सचेंजेस में, क्योंकि यहाँ पर ट्रेड होती ही फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से, और पैसे भी बनाए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट से ही जाते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर आप सिंपल जो ट्रेड करोगे, आप करेंसी लेकर और उसको सेल करोगे, ठीक है, जब आपकी जो ओरिजिनल जो करेंसी है, ठीक है, जिसमें आप प्रॉफिट चाह रहे हो, उसकी वैल्यू जो है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो आप जो जैसे फॉर एग्जांपल आपने डॉलर रखा हुआ है, ठीक है, जब हमारे जो रुपए की जो वैल्यू है वो गिर जाएगी, तब आप जाके रुपए खरीदोगे, ठीक है। मीन्स दैट पर डॉलर रुपया ज़्यादा महंगा हो जाएगा, ठीक है। मतलब उसकी वैल्यू गिर जाएगी, यानी कि डॉलर रुपए के अगेंस्ट महंगा हो जाएगा, ठीक है। तो लोग फॉरेक्स ट्रेडिंग में यही कर रहे होते हैं, ठीक है। सो कॉन्ट्रैक्ट से क्या होता है कि आपको एक स्टेबल प्राइस मिल जाती है, ठीक है। वेदर और फिर आपके हाथ में होता है कि जो है प्राइस कितनी फ्लक्चुएट होती है, नीचे जाती है, ऊपर जाती है, इधर आपके फेवर में मूव होती है या आपके फेवर में मूव नहीं होती है, ठीक है। अब फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स आर ट्रेडेड ऑन OTC मार्केट वाइल द फ्यूचर ट्रेडेड ऑन द एक्सचेंज ट्रेडेड मार्केट, ठीक है। ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। बोथ पार्टीज आर ऑब्लिगेटेड टू परफॉर्म द सर्टेन टास्क, ठीक है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको भी आप नोट कर लें, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है कि दोनों पार्टीज हैं, ये सेलर और बायर, दोनों पार्टी यहाँ पे ऑब्लाइज्ड हैं, ठीक है। यानी कि उन दोनों की रिस्पॉन्स ड्यूटी है कि भाई ये ट्रांजेक्शन होगी हर सूरत में होगी, ठीक है। यानी कि अब जैसे ही फॉर एग्जांपल 3 महीने गुजर जाते हैं और ये फॉरवर्ड जो है वो एक्सपायरी के करीब आ जाता है, तो उसका मतलब कि भाई अब कैसे भी करके ट्रांजेक्शन होगी, ठीक है। अगर ये सेलर चाहता है कि भाई मैं ट्रांजेक्शन नहीं करूँगा, सो दैट्स मीन दैट ही इज़ डूइंग समथिंग इलीगल, ठीक है। सो इसको करनी पड़ेगी, ठीक है, हर सूरत में करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ऑब्लाइज्ड है, ठीक है, ऑब्लाइज्ड है, इसकी ड्यूटी है, ही इज रिस्पॉन्सिबल टू मेक द ट्रांजेक्शन हैपन, एंड सेम गोज फॉर द बायर, ठीक है। बायर भी यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल है। तो जिसकी वजह से फॉरवर्ड में दोनों पार्टी जो है वो ऑब्लाइज्ड होती हैं कि ये जो फॉरवर्ड है कॉन्ट्रैक्ट, जब इसकी एक्सपायरी होगी तो इसको एक्सरसाइज किया जाएगा, ठीक है, इसको अनएक्सरसाइज नहीं छोड़ा जाएगा, ठीक है। अब हम यहाँ पर थोड़ा प्रॉफिट फ्रॉम फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पर मैं पहले थोड़ी फॉरेक्स की नॉलेज झाड़ता हूँ, ठीक है। सो फॉरेक्स में क्या होता है, फॉरेक्स में जो है यूजुअली जो ट्रेडिंग हो रही होती है वो करेंसीज की पेयर्स में हो रही होती है, ठीक है। जैसे एक काफ़ी जो लिक्विडेट काफ़ी अच्छा पेयर है, इसको मैंने थोड़ा गलत बना लिया, इसे मिटा देते हैं, वेट लेट मी जस्ट इरेज इट, ठीक है, इसे इरेज कर दिया। आप let me just get my pen here, got it। तो देखो ये समझिए GBP, ठीक है, इसे कितने हैं ये ब्रिटिश पाउंड्स, ठीक है, /USD, ठीक है। अब जब भी आपको परचेज करना होता है, ये बेसिकली आपकी बेस करेंसी होती है और ये कोटेड करेंसी होती है, ठीक है। तो जब भी आपको बाय करना होता है तो आप बेस करेंसी को परचेज कर रहे होते हो, ठीक है। अगर आपको मैं कहूँ कि आप ये पेयर परचेज करो, सो दैट्स मीन यू आर परचेजिंग GBP, ठीक है। सो व्हेन आई टेल यू टू सेल दिस पेयर, दैट्स मीन यू आर सेलिंग USD, ठीक है। सो पहले ये तो कंफर्म हो गया कि हम बाय क्या कर रहे होते हैं पेयर का और सेल क्या कर रहे होते हैं पेयर में से, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारी बिडिंग एंड ऑफर पे, ठीक है, बिड और ऑफर पे। अब ये क्या होता है, अब देखो स्पॉट का मतलब क्या, ऑन द स्पॉट, ठीक है, राइट हियर एंड देयर, ठीक है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि एक बैंक जो कि वो तैयार है कि वो इसी वक्त ही अपना GBP खरीदेगी, ठीक है, $1.5541 में, ठीक है। और इसी वक्त ही बैंक जो है वो अगर GBP को डॉलर को सेल करने की ऑफ़र दे रही है ब्रिटिश पाउंड के अगेंस्ट, तो वो दे रही है 1.5545 में, ठीक है। इसका मतलब कि अगर आपको परचेज़ करना है, सो दैट्स मीन
यू हैव टू परचेज इट ऑन अ बिड प्राइसेस, ठीक है। लेकिन अगर आपको सेल करना है, दैट्स मीन दैट यू आर गोइंग टू सेल इट ऑन दी ऑफर प्राइसेस, ठीक है। तो बिड और ऑफर के बीच में जो भी डिफरेंस होता है उसको हम कहते हैं स्प्रेड, ठीक है, SPREAD, ठीक है। प्लीज डू नॉट माइंड माई राइटिंग, राइटिंग इट बाय यूजिंग द माउस, ठीक है। सो यहाँ पर ये हमारे पास 1 मंथ का फॉरवर्ड है, ठीक है। अगर ऐसा फॉरवर्ड जिसकी जो एक्सपायर पीरियड हो वो 1 मंथ के बाद हो, ठीक है। ऐसा फॉरवर्ड जिसका एक्सपायर 3 मंथ के बाद हो, ऐसा फॉरवर्ड जिसका एक्सपायर 6 मंथ के बाद हो, यानी कि इनकी मेच्योरिटी पीरियड्स यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, ठीक है। तो वो आपको इस प्राइस में मिलेंगे, ठीक है। यानी कि अगर आप बेचोगे तो इस प्राइस में बेचोगे, तो अगर आप खरीदोगे तो आप इस प्राइसेस में खरीदोगे, ठीक है। क्योंकि बिडिंग जो होती है वो बायर्स एक्चुअली अपनी बिड लगा रहे होते हैं कि भाई मैं इस प्राइस में खरीदूंगा, ठीक है। और यहाँ पर ऑफर जो होती है इसको हम आस्क प्राइस भी कह रहे होते हैं, यानी कि ये वो प्राइस होती है जहाँ पे सेलर अपनी ऑफर दे रहे होते हैं कि भाई हम सेल करेंगे तो इस प्राइस में सेल करेंगे। अब जब भी फॉर एग्जांपल अगर ये प्राइसेस मैच हो जाती हैं, जैसे ये समझे फॉर एग्जांपल ये दोनों मैच हो रही हैं, ठीक है। 1.5538 यहाँ पे बायर एग्री है 1.5538 में बाय करने के लिए, और सेलर यहाँ पर एग्री है 1.5538 में एग्री करने के लिए, ठीक है। तो ये दोनों यहाँ पे ट्रेड मैच हो गई, तो ये दोनों ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएंगी, ठीक है। यहाँ पर बीच में स्प्रेड बिल्कुल भी नहीं है, ठीक है। अब दूसरी बात ये कि यहाँ पर जो हाँ जो प्राइस हम परचेज मतलब जो करेंसी पेयर जो हम परचेज कर रहे होते हैं, जैसे GBP परचेज करते हैं उसको हम स्टारलिंग कहते हैं, ठीक है। स्टारलिंग बुक में ये नाम लिखा हुआ है स्टारलिंग, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमारे पास दो सिचुएशन एक सिचुएशन गिवन है, ठीक है। सपोज ऑन द May 6, 2013, ठीक है, May 6, 2013 द कॉर्पोरेशन वुड पे 1 million GBP and they want to avoid the movement of the currency, so they bought 6 month forwards with the exchange rate of 1.6 per GBP, ठीक है। यानी कि अगर 1 GBP यानी कि 1 पाउंड दोगे तो आपको 1.5532 डॉलर्स मिलेंगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पर फॉरेक्स ट्रेडिंग में ऐसा हो रहा होता है कि वहाँ पर जो बिड और आस्क की प्राइसेस जो है वो पिप्स में ट्रेड हो रही होती है, ठीक है। पिप्स किसको कहते हैं, जैसे समझिए हर करेंसी जो कि इस तरह होती है, जैसे यहाँ हमारे यहाँ पहले बहुत पुराने ज़माने में, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, हमारे बहुत पुराने ज़माने में क्या होता था कि 4 आने 8 आने, ठीक है, ऐसे चल रहे होते हैं, ठीक है। हम कहते थे कि भाई कितने रुपए की है ये दही, कितने रुपए की है भाई, तो कहता था कि दही 1 रुपया 25 पैसे की है, ठीक है। तो इसी तरह ही US में जो है वो सेंट्स चल रहे होते हैं, ठीक है। अगर US में जाके आप दही खरीदोगे, या उसको आप योगर्ट बोलते हो इंग्लिश में, योगर्ट खरीदोगे, तो वो बोलेगा कि क्या कहते हैं ब्रो, इट्स 1.25 सेंट्स, ठीक है। तो सेंट्स कोई बोलता है, कोई पैसा बोलता है ऐसी चीज़ों को, ठीक है। तो हर कंट्री का जो है, हर कंट्री के करेंसी का अलग अलग ज़बान है, अलग अलग वर्ड है, ठीक है। पॉइंट के डेसिमल के बाद जो वैल्यूज आती है उनको डिफाइन करने के लिए, ठीक है। जैसे पाकिस्तान में पैसा, US में सेंट्स, ठीक है। सो यहाँ पर फॉरेक्स में इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने के लिए यहाँ पर हम लोग ने इन सब डेसिमल के बाद वाली वैल्यू को एक ही नाम दिया है, वो कहते हैं, उस नाम को कहते हैं पिप्स, PIPS, ठीक है। 1 पॉइंट, अगर मैं यहाँ पे फॉरेक्स ट्रेड समझे कि मैं फॉरेक्स ट्रेडर हूँ, तो मैं बोलूँगा कि भाई ये ऑफ़र जो चल रही है 1.5532 की पिप्स की चल रही है, ठीक है। $1.5532 की पिप्स, $1.5532 पिप्स, ठीक है। इस तरह मैं मतलब कम्युनिकेट करूँगा, ठीक है। ये जो है फॉरेक्स ट्रेडर के जार्गन्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है कि भाई कॉर्पोरेशन जो है वो 1 मिलियन GBP परचेज़ करेगी, 6 मंथ के फॉरवर्ड्स के लिए उन्होंने परचेज़ किए ताकि वो करेंसी की मूवमेंट हटा सकें, ठीक है। वो नहीं चाह रहे कि जो पाउंड्स जो डॉलर की वैल्यू है वो ज़्यादा पाउंड्स के अगेंस्ट कम हो जाए, ठीक है। और दूसरी तरफ है हमारी बैंक, ठीक है। द बैंक हैज एग्रीड दैट इट विल सोल्ड देम 1 million GBP for 1.5532 USD on November 6, 2013. So both made a binding commitment, ठीक है। बाइंडिंग कमिटमेंट यानी कि अब ये बैक ऑफ नहीं कर सकते इस डील से,
ठीक है। बैक ऑफ यानी कि इसको ख़त्म नहीं कर सकते, ठीक है, ब्रिज नहीं हो सकता ये कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो अब बैंक जो है यहाँ पर शॉर्ट जा रही है, ठीक है, बैंक जो है यहाँ पर शॉर्ट जा रही है क्योंकि बैंक के ये कि भाई हम जो है वो एग्री करते हैं कि हम आपको सोल्ड करेंगे 1 मिलियन GBP कितने में, पर GBP $1.5 में, और नवंबर 6 को, नवंबर 6 तारीख को, ठीक है, हम ये आपको बेच देंगे, ठीक है। जबकि कॉरपोरेशन यहाँ पर कह रही है कि भाई हम 1 मिलियन GBP खरीदेंगे $1.5 में, ठीक है, $1.5 में। अब देखते हैं भाई दो सिनेरियो देखते हैं पहले हमारे कॉरपोरेशन के जिसने जो है लॉन्ग पोजीशन ली हुई है इस ट्रेड में, ठीक है। वेयर इज माय रेजर, ठीक है, लेट्स ओपन द ड्राइंग टू, ठीक है, मेरे पास आ गया अब 2 सिनेरियो फॉर कॉरपोरेशन, ठीक है। अब पहला हम प्रॉफिट वाला सिनेरियो देखते हैं, ठीक है। अज्यूम दैट द प्राइस ऑफ USD फॉल्स अगेंस्ट द GBP, ठीक है। GBP मैंने आपको कंसेप्ट जैसा कि एक्सप्लेन किया, ये बेस होती है, ठीक है, और ये कोटेड प्राइस होती है। अगर आप बाय करने जा रहे हो तो दैट मीन यू आर बाइंग द बेस, और अगर आप सेल करने जा रहे हो तो दैट्स मीन यू आर सेलिंग द कोट, ठीक है। द डॉलर नाउ बिकेम 1.600 पर 1.6000 per GBP, ठीक है। It's means that the 6-month corporation would pay, after 6 months the corporation would pay 1.5532 to acquire 1.30 to acquire 1 pound, ठीक है, 1 pound, that is 1 pound GBP, ठीक है, GBP, ठीक है, do not mind my writing, instead of 1.6, ठीक है, per pound. So the total profit of the company would be spot price minus strike price STK, so formula ये बेसिकली, तो हमारे यहाँ पे प्रॉफिट आता है 46,800, ठीक है। अब मैं आपको मुझे पता है आपको स्टेटमेंट पढ़ के तो समझ में आया नहीं होगा, तो मैं आपको भी कैलकुलेटर के थ्रू समझाता हूँ, ठीक है। सो लेट मी जस्ट ओपन माय कैलकुलेटर, ठीक है, ये कैलकुलेटर आ गया। अब देखो हमारी जो प्राइस है उसमें उन्होंने एक फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया कि भाई 6 मंथ का मैच्योरिटी वाला फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्ट ले लिया, ठीक है। अब उस फॉरवर्ड का कॉन्ट्रैक्ट क्या कह रहा था कि हम बैंक जो है आपसे खरीदेगी 1 पाउंड कितने में, कितने डॉलर में, $1.5532 में, ठीक है, $1.5532 में, ठीक है। 1 पाउंड कितने का खरीदेगी बैंक आपसे, $1.5532 में, USD में, ठीक है। और यानी और बैंक जो है आपसे टोटल कितना खरीदेगी, 1 मिलियन पाउंड्स, ठीक है। और आपको कितना भेजेगी, अगर आप यहाँ पर 1 मिलियन पाउंड्स को 1 मिलियन पाउंड्स को मल्टीप्लाई कर दो 1.5532 में, तो ये बन जा, सॉरी यहाँ पे मैंने 1 मिलियन नहीं लिखा, ठीक है, 1 मिलियन नहीं लिखा मैंने, फिर से करते हैं। 1 मिलियन को मल्टीप्लाई कर दो 1.5532 से, ठीक है। तो यानी कि बैंक आपसे जो है वो बैंक आपसे 1 मिलियन पाउंड्स खरीदेगी कितने डॉलर में, 1 मिलियन 55 लाख 1 मिलियन, सॉरी इसको हम पूरा उसमें ही पढ़ते हैं, ठीक है। 1 मिलियन 553, सॉरी सो 1 मिलियन 5,53,200, ठीक है। तो इतने डॉलर में आप इतने डॉलर आप बैंक को दोगे और बैंक आपको 1 मिलियन पाउंड्स देगी, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि जो हमारी प्राइसेस है वो 1.5 की जगह पे मूव हो गई, स्पॉट प्राइस की बात कर रहा हूँ, ठीक है, मूव हो गई कितने की, 1.6000, ठीक है। वो 1.6000 डॉलर जो है वो बढ़ गया, ठीक है, USD के अगेंस्ट, यानी कि कमज़ोर हो गया, ठीक है। क्योंकि अब आपको पर USD जो है पर USD अगर आप उसको डॉलर से ख़रीदोगे तो आपको महंगा पड़ेगा, ठीक है।
तो इसका मतलब कि अगर आप नवंबर 6 पे जाएं, ठीक है, सॉरी नवंबर 2 नवंबर पे जाएं आफ्टर 6 मंथ, जब मेच्योरिटी का टाइम हुआ, तो अब आपको जो है $1.6 नहीं देना पड़ेगा पर पाउंड के लिए, बल्कि आपको कितना देना पड़ेगा, 1.5532, ठीक है, इतना आपको देना पड़ेगा 1 पाउंड को अक्वायर करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब आपको टोटल प्रॉफिट कितना होगा, जब आप अब मार्केट में प्राइस चल रही है 1.600, ठीक है, 6000 सॉरी, लेकिन आप जो है वो डॉलर को अक्वायर करोगे या जो डॉलर पे करोगे पाउंड को खरीदने के लिए, वो $1.6 $1.6 आपको पे नहीं करने पड़ेंगे 1 पाउंड के लिए, बल्कि आपको कितना पे करना पड़ेगा, 1.5532, ठीक है। तो यानी कि आपका टोटल प्रॉफिट अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो 1 मिलियन पाउंड से, तो आपका टोटल प्रॉफिट आएगा 46,800, ठीक है, 46,800 आपका ये टोटल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया यहाँ पर, बेसिकली हमने यहाँ पर सबसे पहले हमारी स्पॉट प्राइस की, दिस इज़ नॉट स्पॉट, दिस इज बेसिकली स्पॉट, SPOT, ठीक है। तो हमने पहले अपनी स्पॉट प्राइस को लिया। स्पॉट प्राइस मार्केट में जो मार्केट में प्राइस आ रही थी वो क्या चल रही थी, $1.6 पर पाउंड, ठीक है, $1.6,000 पर पाउंड, ठीक है। इसको माइनस कर दिया, यहाँ पे दूसरा क्या लिखा है, स्ट्राइक प्राइस को, ठीक है। स्ट्राइक प्राइस क्या है हमारी, 1.5532, ठीक है। और उसके बाद हमने इसको मल्टीप्लाई कर दिया 1 मिलियन पाउंड से, ताकि हमें हमारी जो रकम है वो हो जाता है कि यहाँ से ये डेसिमल हट जाए और हमें एक हमारी रकम जो है वो प्रॉफिट जो है हमें विदाउट डेसिमल यानी कि होल नंबर में मिल जाए, ठीक है। तो ये आ गया हमारा प्रॉफिट, ठीक है। अब यहाँ पे हम सिमिलर सिचुएशन लेकर आते हैं कि भाई स्पॉट प्राइस फॉर एग्जांपल चले जो है डॉलर जो है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, स्ट्रेंथन हो जाता है GBP के अगेंस्ट, ठीक है। यानी कि पर GBP डॉलर जो है वो मतलब पर डॉलर GBP जो है वो डॉलर के मुकाबले सस्ता हो गया है, ठीक है। एक पहले GBP जो है वो $1.5 का मिलता था, अब GBP जो है $1.4 का मिलता है, यानी कि डॉलर जो है पावरफुल हो गया है GBP के अगेंस्ट, ठीक है। और स्ट्राइक प्राइस हमारी वही की वही है, क्योंकि हमने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है। अब देखते हैं इस सूरत में कॉर्पोरेशन का लॉस किस तरह होता है, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे अपना कैलकुलेटर निकाल लेते हैं, ठीक है। अब जब लॉस की सूरत आएगी तभी भी हम सिंपल वही फॉर्मूला यूज़ करेंगे, ठीक है। स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस एंड देन वी विल जस्ट मल्टीप्लाई इट विद द स्टर्लिंग, ठीक है, जो बैंक की स्टर्लिंग है, ठीक है। सो हमारी यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस स्पॉट प्राइस है $400, ठीक है, $4,000, ठीक है। माइनस कर दिया हमने अपनी स्ट्राइक प्राइस से, जो कि उसमें कॉन्टैक्ट पे लिखी हुई है वो है 1.5532, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि माइनस में रकम हमारी है, दैट्स मीन दैट वी आर इन लॉस, ठीक है। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दिया 1 मिलियन पाउंड से, तो आपके पास जो है वो होल नंबर में आ गई कि आपने लॉस कितना किया है, 1,53,200 का आपका ये टोटल लॉस हुआ है, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारे बैंक के सिनेरियो पे, ठीक है। 2 सिनेरियो ऑफ बैंक, ठीक है। बैंक किस सूरत में प्रॉफिट करेगा, जब उसकी पोजीशन जो है वो शॉर्ट पोजीशन होगी, ठीक है। अब जब मैंने जैसे कि आपको बताया कि ये जीरो सम गेम है, ठीक है। जब हमारी कॉरपोरेशन पैसे लूज करेगा तब बैंक गेन करेगा, और जब हमारी कॉरपोरेशन पैसे गेन करेगा तब ये बैंक पैसे लूज करेगा, ठीक है। तो अब हम इसे कैलकुलेटर में करते हैं, ठीक है। अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। यहाँ पे हम पहले हम स्पॉट प्राइस माइनस स्ट्राइक प्राइस करते थे, यहाँ पे हम स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस करेंगे, ठीक है। K माइनस ST वहाँ पे था, ST माइनस K, यहाँ पे K माइनस ST, ठीक है। तो हम करते हैं हमारी जो बैंक, क्योंकि देखिए 6 महीने के बाद उन दोनों के बीच में एक ट्रांजेक्शन होने वाली है, ठीक है। और ये ट्रांजेक्शन डिसाइड करेगी कि इन फ्यूचर जो पैसों में फ्लक्चुएशन हो रही है वो आया बैंक के फेवर में हुई है या तो फिर कॉरपोरेशन के फेवर में हुई है, ठीक है। अब यहाँ पर कॉरपोरेशन जो है वो पैसे लूज कर रही है, ठीक है, क्योंकि ये डॉलर जो है वो स्ट्रेंथन हो गया है किसके मुकाबले में, SBP के मुकाबले में, ठीक है।
सो हमारा डॉलर, हमारी जो रकम है बैंक ने जो स्ट्राइक प्राइस सेट की हुई है वो है 1.5532, ठीक है। अब बैंक की जो चूंकि शॉर्ट पोजीशन है तो बैंक चाह रहा है कि जो डॉलर है वो गिर जाए, ठीक है। अगर डॉलर गिरेगा तो पर पाउंड डॉलर जो है वो महंगा हो जाएगा, ठीक है, कम हो जाएगा। मतलब डॉलर, सॉरी मैं इसको ये नहीं कहूँगा गिरेगा, डॉलर जो है वो मतलब समझे कम हो जाएगा, यानी कि पावरफुल हो जाएगा उसके पर पाउंड के, ठीक है। तो 1.5532 वेयर इज इट इज 1.5532 समझे। अब डॉलर की प्राइस जो है वो बढ़ गई 1.4 गई, स्ट्रेंथन हो गई, ठीक है। 1.4 कम हो गई, यानी कि कम हो गई, यानी स्ट्रेंथ हो गई, यानी कि जो है पर पाउंड के मुकाबले में थोड़ी पावरफुल हो गई, लेकिन हुई तो कम ही हुई है, क्योंकि 1.6 अगर होती तो इसका मतलब था कि ये जो है वो थोड़ी अब बढ़ गई है, ठीक है। हुई, इसको हम कहेंगे तो कम होना ही कहेंगे, लेकिन एक नज़र से अगर हम देखें, परसेप्शन बना के देखें कि जब अगर हम इसको कंपेयर करते हैं जीबीपी के मुकाबले में, तो ये जीबीपी के मुकाबले में यानी कि थोड़ी टक्कर पे आ रही है, ठीक है। यानी कि अब अगर ये प्राइस जो है वो गिर के $1 पे आ गई, यानी पर जीबीपी पर डॉलर मिलता है, तो इसका मतलब कि प्राइसेस दोनों जो है वो टक्कर का मुकाबला है, ठीक है। तो अगर मैं कहूँ कि प्राइस गिर गई है तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसकी जो है प्राइस वर्थ लेस हो गई है जीबीपी के मुकाबले में, बल्कि उसने वर्थ गेन कर ली है जीबीपी के मुकाबले में, ठीक है। तो आप प्लीज़ कंफ्यूज मत होइएगा, दिस इज जस्ट दिस इज़ वेरी सिंपल एंड आई होप दैट यू आर गेटिंग इट, ठीक है। सो यहाँ पर हमारी $1.4 1.400 हो गई, ठीक है। तो इस सूरत में कॉर्पोरेशन क्या करेगा, पैसे लॉस करेगा, ठीक है, क्योंकि उसको स्ट्राइक प्राइस पे करनी पड़ेगी। वो $1.400 वो पे नहीं करेगा, ठीक है, वो स्ट्राइक प्राइस पे करेगा 1.55 पे करेगा इंस्टेड ऑफ 1.4, ठीक है। और उसको एक्सेस करानी पड़ेगी कैसे भी करके फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट, क्योंकि दोनों पार्टी ऑब्लाइज्ड हैं, ठीक है। दोनों पार्टी की ये जिम्मेदारी है कि वो इस फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट को एंड तक कैरी करें या एक्सरसाइज करें, ठीक है। तो यहाँ पे डिफ़ॉल्ट नहीं हो सकते दोनों में से कोई भी, ठीक है, या डिसएग्री नहीं कर सकते, ये मुखर नहीं जा सकते, ठीक है। उसके किसी भी हालत में फॉरवर्ड की एक्सरसाइज, फॉरवर्ड की जो है वो एक्सपायरी होगी और फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट एक्सरसाइज होगा, ठीक है, और ऑर्डर एग्जीक्यूशन भी होगी, ठीक है। तो 1.5 को जब हमने स्ट्राइक प्राइस को माइनस कर दिया स्पॉट प्राइस से, तो हमारे पास यहाँ पे आ गया बैंक का प्रॉफिट, ठीक है। तो इसको हम अगर मल्टीप्लाई कर दें 1 मिलियन पाउंड से, तो हमें पता चल जाएगा इन होल नंबर कितना प्रॉफिट हुआ है, जो कि है 1,53,200, ठीक है। अब देखो ये सेम अमाउंट थी जो कि कॉर्पोरेशन लूज कर रहा था, ठीक है। तभी मैं कह रहा हूँ ये जीरो सम गेम है, ठीक है। जीरो सम गेम में मीन्स एक, अगर यू विल लूज मनी देन आई विल गेन द सेम अमाउंट ऑफ मनी। इफ यू विल लूज $10 दैट डजंट मीन दैट आई विल going to earn $11, I will also going to be earn $10, ठीक है। if you lose $10 I will earn $10, if I lose $10 you will earn $10, so this is the zero sum game। अगर ये नेगेटिव में होती, नेगेटिव सम गेम होती, तो मैं ये कहता कि अगर आप जो है वो $10 लूज करोगे तो उसका मतलब आई विल विन $9, ठीक है। और अगर ये पॉजिटिव सम गेम होती तो दैट्स मीन दैट इफ यू लूज $10 दैट मीन आई एम गोइंग टू गेन $11, ठीक है। इफ आई लूज $10 दैट मीन यू आर गोइंग टू गेन $11, ठीक है। बट दिस इज द जीरो सम गेम, यहाँ पर जितना लूज करो उतना ही विन होगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने पिछले देखा कि ये जो है टोटल लॉस आ रहा था वर्स्ट के सिनेरियो में फॉर द कॉर्पोरेशन के लिए, जबकि बैंक के लिए प्रॉफिट है, ठीक है। अब हम बैंक का लॉस कैलकुलेट करते हैं कि जब प्राइसेस जो है वो डॉलर की कम हो जाती हैं, यानी कि बढ़ जाती हैं, कि क्या कह रहा हूँ मैं, यानी कि बढ़ जाती हैं, ठीक है, लेकिन वीक हो जाती हैं, ठीक है। बढ़ जाती हैं यानी कि वो स्ट्राइक प्राइस 1.5 से बढ़ के 1.6 हो गई, ठीक है, डॉलर की, लेकिन जीबीपी के मुकाबले में तो वीक हो गई, ठीक है ना। तो ये अगर मैं कहूँ ना कि बढ़ जाती है लेकिन कम हो जाती है, समझ जाना है कि कम होने को मैं कह रहा हूँ कि वीक हो जाती है और ज़्यादा, ठीक है। और बढ़ जाती है इसका मतलब कि इन लिटरल सेंस कि वो 1.5 से बढ़ के 1.6 हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर हमारी 1.6 हो गई है, ठीक है। तो स्ट्राइक प्राइस 1.5532 दैट इज स्ट्राइक प्राइस माइनस स्पॉट प्राइस दैट इज 1.6000 एंड देन वी हैव अ लॉस ऑफ, मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, सॉरी डिवाइड कर दिया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे हम 1 मिलियन पाउंड से,
ठीक है, दैट गिव अस -46,800। ठीक है, अब ये सेम अमाउंट है जिस अमाउंट से कॉर्पोरेशन का प्रॉफिट हो रहा था। ठीक है, सो दिस इज हाउ द जीरो सम गेम वर्क्स एंड दिस इज हाउ द फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट्स वर्क्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम थोड़ा लॉन्ग एंड शॉर्ट पोजीशन का थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं। ठीक है, और ये वीडियो का बस ये 5 मिनट की 5 मिनट में और बनाने वाला हूँ। 5 मिनट में इसको एक्सप्लेन करके वाइंड अप करता हूँ। ठीक है, सो आई होप मैंने आपको बोर ना किया होगा और आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये बेसिकली है लॉन्ग पोजीशन। ठीक है, मैं खाली एल लगा रहा हूँ, एल बल्कि एन जी लगा लेता हूँ, वरना लोग जो है वो गलत मतलब निकालेंगे। ठीक है, एल एन जी लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग पोजीशन, और यहाँ पे हमारी शॉर्ट पोजीशन SHO RT। ठीक है, बेसिकली ये बैंक का जो है बेसिकली ये जो है बैंक का प्रॉफिटेबिलिटी ग्राफ है, और ये बेसिकली हमारे कॉरपोरेशन का। ठीक है, अब यहाँ पर आएगी हमारी ST, दैट इज स्पॉट प्राइस। ठीक है, और यहाँ पे हमारी आएगा K एंड दैट इज स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, अब कॉरपोरेशन तभी प्रॉफिट बनाएगी जब जो है स्ट्राइक प्राइस बढ़ जाएगी हमारी मोर टूवर्ड्स, सॉरी, जब हमारी जो ST जो है वो बढ़ जाएगी। ठीक है, जब हमारा जो मार्केट प्राइसेस हैं, वो बढ़ेंगी, के से बढ़ जाएंगी। ठीक है, यानी कि आप ये देखो कि यहाँ पर ये लोग प्रॉफिट कर रहे हैं, यहाँ से अगर के से यहाँ इस और इस लाइन के दरमियान कॉरपोरेशन प्रॉफिट करेगी। ठीक है, तो अगर प्राइसेस जो है वो समझे, यहाँ पर ये सारी प्राइसेस लिखी हुई हैं। ठीक है, 1.5 है, यहाँ पर आ गई 1.55 बट 400। ठीक है, 1.5 400। ठीक है, यहाँ पर ये प्राइस है, और यहाँ पर ये आ गई 1.6। ठीक है, 1.600। ठीक है, लिखना काफ़ी मुश्किल पड़ रहा है मुझे क्योंकि मैं माउस यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, सो यहाँ पर अगर 1.6 प्राइस हो गई तो आप देख पा रहे हो कि ये प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, ये प्रॉफिट हो रहा है, ये लॉन्ग का ग्राफ है, ये शॉर्ट का ग्राफ है, यहाँ पे ये प्रॉफिट हो रहा है और ये हमारी पार्टी हो रही है। ठीक है, सो लेट जोक असाइड, अब यहाँ पर हम काम की बात करते हैं। ठीक है, अब सेम सिचुएशन यहाँ पे कर दें तो ये आ गई हमारी स्ट्राइक प्राइस। ठीक है, अब स्ट्राइक प्राइस ये है ST। ठीक है, अब यहाँ पर अगर ये जो है जितना स्ट्राइक प्राइस से कम जाएगा तब जो है कंपनी, मतलब हमारी बैंक जो है वो प्रॉफिट करेगी। ठीक है, सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ आई हैव सेड एनीथिंग लेम और एनीथिंग रॉन्ग देन प्लीज़ if there is anything that I have said which is wrong, which is not true, then you should comment and do rectify me. And if I have said a lame joke, then you should also comment on that too. ठीक है, so thank you very much for watching this video. Have a great day and Allah Hafiz.